यूमियो टीवी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज। मुझे पता है कि आप लोग मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन अब जब आज साल अपने अंतिम पड़ाव पे है और अंतिम पड़ाव पे जिस तरह से सारे एक्टर्स अपने न्यू ईयर के सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स अपने अपने छुट्टियों पे भी जा रहे हैं, वैसे ही टीवी के सबसे गुड लुकिंग विलेन यानी कि बलविंदर, आप अगर भाग्य लक्ष्मी नहीं देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ज़रूर देखें। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं भाग्य लक्ष्मी के बलविंदर यानी कि अंकित भाटिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, और बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और ऑडियंस को बोलने के लिए कि जो नहीं देखते हैं भाग्य लक्ष्मी वो देखना शुरू कर दें। थैंक यू। हाउ आर यू अंकित? मतलब हम एटलीस्ट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग फॉर दिस शो एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली पहली बार मिल रहे हैं क्योंकि आपकी टीम से लोग आते हैं हमारे सेट पे और बात होती रहती है, बट यू एंड मी दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एंड वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड जिम स्टोरी। तो आज जैसा कि अंकित ने बताया कि हम जिम स्टोरी करने वाले हैं, जिम को लेकर हम बड़े सारे सवाल करें अंकित, लेकिन हम साल को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपका ये साल गया। अगर आप हमें थोड़े से बताना। मुझे लगता है कि 22 मेरे लिए अभी तक का बेस्ट ईयर था। 2016 के बाद 16 में मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी स्टिल अबाउट सेक्शन 377, तो काम को लेके मुझे लगता है कि बेस्ट ईयर था 2022 एंड आई एम होपिंग एंड आई विश और इवन आई एम श्योर कि 2023 विल बी द बेस्ट ईयर। अभी आने वाला साल है तो अभी से ही मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट होगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर इंटरव्यू करोगे तो मैं सेम बात बोलूँगा कि सबसे अच्छा साल था। तो बहुत अच्छा साल था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, टू माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन जिन्होंने भी सपोर्ट किया, और भाग्य लक्ष्मी की वजह से मुझे एक एज एन एक्टर एक पहचान मिली, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था 2022। जब हम आपको एज अ बलविंदर देखते हैं, पूरी तरीके से आप किरदार में ढल जाते हैं अंकित। जब अब इस तरह का जब प्यार बहुत सारा आपको मिलता है, बिकॉज हमने देखा है आप हर एक फैंस की भी स्टोरीज उठाते हो, जितने भी फैंस जो भी क्रिएटिव आपके लिए बनाते हैं वो सारी चीज़ें अब उठाते हो। जो प्यार वो मिलता है किस तरह से एज एन अंकित भाटिया, आप उसे किस तरह से लेते हैं? यार मुझे ये लगता है नवीन कि वो उठाने का रीज़न ये है कि वो स्टोरीज़ और जो भी वो पोस्टर्स बनाते हैं, स्टोरीज़ या पोस्ट डालते हैं, मैं उन पे अगर मैं पोस्ट शेयर नहीं करता हूँ तो मैं उस पर आके कमेंट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो हमारे लिए क्या वो 5 मिनट भी लगा रहे हैं, वो अपने दिन में से 5 मिनट निकाल के मेरे लिए स्पेंड कर रहे हैं और दे आर जस्ट प्रमोटिंग मी। सो दैट्स वाई आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उनको एटलीस्ट वो प्यार वापस देना चाहिए जो वो मुझे देते हैं, और यही रीज़न है कि मैं वो रीपोस्ट करता हूँ। बाकी रही बात बलविंदर की, तो आपको भी पता ही है कि बलविंदर की वजह से बहुत लाइफ चेंज हो गई है मेरी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल अगैन एंड अगैन। you'll ask me and I'll say the same thing कि आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे बलविंदर जैसा कैरेक्टर करने को मिला, वो भी टेलीविज़न पे। चलिए, हम आगे की बात तो आगे करते रहेंगे। फिलहाल हम इस वक्त खड़े हैं बांद्रा के UFC जिम में, जहां पे हम देखना चाहेंगे कि अंकित किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, बिकॉज शेड्यूल ही ऐसा होता है 12-12 घंटे शूट करना एंड फिर उसके बाद जिम के लिए वक्त निकालना। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और फिर हम जिम के अंदर चलते हैं। आइए चलते। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये बाइसेप्स का वर्कआउट था अंकित, राइट? नहीं, ये शोल्डर का वर्कआउट था। इससे पता चलता है कि तुमने कितना जिम किया है। हाँ, मतलब इससे पता चलता है कि मुझे कितना ज़्यादा जिम आना चाहिए। वैसे अगर रही बात अगर हम शो की करें, कैरेक्टर द बलविंदर यू आर विच प्लेइंग, हमने देखा है आपने उसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइज़ भी करते हैं, वेरिएशंस भी लाते हैं उसमें अंकित। पर सबसे पहले जब ये किरदार आपको अप्रोच किया गया था, अगर उसकी थोड़ी सी जर्नी अगर आप हमें बताना चाहें। तो नवीन 2021 में मैं हमने सीरीज़ प्रोड्यूस करी है, मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, तो उसमें काफ़ी बिजी था मैं। उस दौरान मुझे एक और शो का आया, उसका ऑडिशन दिया और उसमें शॉर्टलिस्ट भी हुआ। फाइनल होने वाली थी बात, क्रिएटिव और डायरेक्टर को मैं पसंद था, क्रिएटिव डाउटफुल थी, उसकी बात नहीं बनी। तो 1 महीने में बाद ही मुझे बलविंदर का कैरेक्टर आ गया। उस टाइम में मैं बहुत ही बिजी था प्री प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारी वेब सीरीज़ का शूट शुरू होने वाला था। तो चलते फिरते ही मैंने ऐसे ही एकदम
घर का पजामा पहना हुआ था, गंजी पहनी हुई थी, और ऐसे ही वो कैरेक्टर भी गरीब था, तो उसके कपड़े भी मैंने सोचा कि इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मेकअप करूं, बाल बनाऊं या कुछ करूं। ऐसी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी। मैंने अपना शर्ट, उसके ऊपर ही एक जो मेरे पास सबसे पुरानी थकी हुई शर्ट थी, मैंने वो डाली खोल के, क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर का कैरेक्टर था और बहुत ही शराबी टाइप का, और आपको पता ही है बलविंदर कैरेक्टर। तो ऑडिशन था, उसमें एक वो था, मेरा व्लॉग भी मैंने शुरू किया, तो व्लॉग में डालूंगा मैं वो ऑडिशन। तो मैं गया और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि ये ऑडिशन करना है तो ऐसे ऐसे कर, तो उसने भी थोड़ा उसमें इम्प्रोवाइज़ किया कि ऐसे तू गेट से घुसियो, जैसा सीन है घुसना गेट से और बैठना नीचे, तो वो किया और ऑडिशन दिया। और मैं भूल गया ऑडिशन देके, क्योंकि इतने साल हो गए यार, 3 साल से मैं बालाजी के इतने ऑडिशन दे चुका था, कभी भी फाइनल में नहीं हो रहा था, शॉर्टलिस्ट होता था, फाइनल नहीं हो रहा था। वो गया और मैं वापस काम पे लग गया, मैंने ऑडिशन भेज दिया। मेरे फ्रेंड ने कहा अच्छा ऑडिशन है, करते हैं। फिर शुरू हो गया, अपना जो काम पे लगे हुए थे वही शुरू हो गया। 2 दिन में कॉल आ गया, तीसरे दिन से वर्कशॉप शुरू हो गई। 2 दिन वर्कशॉप हुई और विद इन अ वीक शूट स्टार्ट हो गया। तो बिलीव करने में भी टाइम लगा कि इतनी जल्दी हो गया। और जो कैरेक्टर आप बोल रहे हो इम्प्रोवाइजेशन, हाँ बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि जब मैं नया गया था तो हम श्योर यू नो मुजम्मिल सर, तो मुजम्मिल सर के लिए मैं बहुत ही उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। जब वो मुझे मिले और मेरा पहला सीन था तो उन्होंने बोला कि अंकित सबसे देसी जो तू लैंग्वेज यूज़ कर सकता है वो यूज़ करना, और लुक वाइज डोंट बॉदर, तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तेरा मुंह गंदा है, तेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, जैसा है वैसा ही रखना है। वो चीज़ मैंने कहा कि हाँ यार कैरेक्टर के लिए मुझे हमेशा ना इंस्टाग्राम पे हमेशा से यू आर वेरी गुड लुकिंग हॉट, बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए थे वैसे कमेंट्स। आई ऑलवेज वांटेड कि पीपल शुड नो कि हाउ आई एक्ट। अगर मुझे लोग पहचाने तो मेरी एक्टिंग से पहचाने। लुक्स वाले बहुत हैं बॉम्बे में क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में। तो और ये भी क्या कहा जाता है कि जितने अच्छे दिखने वाले लड़के लड़कियां सबको एक्टिंग करनी है, एक्चुअली सबको करनी है। तो मैंने ये बात का ध्यान रखा विशेष कि अपने ये अपॉर्चुनिटी है और ये हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात बतानी भूल गया कि ये 8 एपिसोड का कैरेक्टर था। तो बलविंदर के लिए मुझे 8 एपिसोड के लिए बुलाया था, 1 महीने के लिए बोला था कि 1 महीना शूट करेंगे और 8 एपिसोड या 10 एपिसोड जितना भी हो पाएगा। शुरू हुआ और शुरू होते होते ही वो इतना बड़ा बनता चला गया, राइटर भी बहुत सारा लिख के भेजने लगे और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, माई क्रिएटिव्स, एवरीवन, बालाजी की पूरी यूनिट। धीरे धीरे वो 8 एपिसोड से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, फिर 30 हुआ। 30 एपिसोड के बाद उन्होंने गैप दिया मुझे 3 महीने का, और फिर आपका फरवरी में वापस बुलाया। फिर होली का महासंगम हुआ, तब से आपको पता ही है। और हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि इम्प्रोवाइज करके कैरेक्टर में कुछ अलग कर सकूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये टीवी है और टीवी में आपको साल 2 साल 5 साल एक ही कैरेक्टर प्ले करना होता है। और वो कैरेक्टर जो है आपको, वो फिल्म नहीं है कि आपने 45 दिन 50 दिन शूट किया और वो कैरेक्टर फिर ख़त्म हो गया, फिर आपने नई स्क्रिप्ट पढ़ी और दूसरा कैरेक्टर किया। यहाँ पे क्या है कि आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखना है एक ही उस कैरेक्टर में, जो कि सेम कैरेक्टर है। शराबी था वो शराबी है, और मतलब बेशरम है तो वैसा ही है। बट 2 साल तक आप सेम एक्टिंग करके आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी मुझे पंडित का लुक मिलेगा, मौलवी का मिलेगा या कोई भी मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें कुछ ना कुछ नया रस डाल सकूँ, जिससे मैं ऑडियंस को कन्विंस कर सकूँ कि वो बलविंदर जो है उसको बहुत सारी शेड्स हैं उसमें। तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद यही है कि ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है और अब लोग जानने लगे हैं काम से। और हम चाहते भी हैं अंकित की ऑडियंस आगे भी आपको जानती रहे। और वैसे आपको बता दें, अंकित ने जिस मुजम्मिल सर का नाम लिया था वो इस भाग्य लक्ष्मी शो के डायरेक्टर हैं, और हम सब उन्हें जानते हैं बिकॉज़ हम ज़्यादातर उनके सेट पे जाते रहते हैं। अंकित, अगर हम बात करें अगर इस किरदार की, जब आपने क्या इस किरदार में ढलने के लिए क्या आपने किसी को ऐसे देखा था, या किसी कैरेक्टर को आपने कहीं पे देखा, किसी से आपने कुछ ऐसा गेन किया कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ही अपने एक्ट करना चाहिए? बिल्कुल किया नवीन। मेरा एक फ्रेंड था जो अभी क्या कहते हैं, अभी कांटेक्ट में नहीं है, मेरा फ्लैटमेट था एक टाइम पे, क्योंकि एक्टिंग में मैं 2015 में आया। उससे पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, कॉल सेंटर्स, IT, और उसके साथ साथ मैं थिएटर करता था। तो मेरे साथ हर तरह के लोग रहे हैं, क्योंकि मैं 18 ईयर्स का, जब 18 का था तब से जॉब कर रहा हूँ।
तो बहुत सारे दिल्ली में ऐसे कैरेक्टर्स मिले, रुड़की में ऐसे बहुत थे, और मैंने जो स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं कि एक दोस्त मेरा कैप्टन है, एक दोस्त मेरा इंजीनियर है, एक दोस्त मेरा अपना बिजनेस है, सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं। पर मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो सिर्फ लड़ाई करते थे, जो सिर्फ यही काम करते थे, जिन्होंने अभी भी जो कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय भी कुछ नहीं करते, ऐसे भी जानने वाले थे। तो वो जो कैरेक्टर्स थे ना, उनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था, सबको करा है अपने सब दोस्तों को, बट आप जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज, उनका हाव भाव आप पकड़ लेते हो। तो मैंने वो जो हाव भाव था, एक फ्रेंड था मेरा, उसका मैंने हाव भाव पकड़ लिया, और मेरे एक दो और फ्रेंड थे, वो हाव भाव पकड़ा। फिर मैं जब सड़क पे अभी जब ये कैरेक्टर मिल गया, उसके बाद मैंने बहुत नोटिस करना शुरू करा कि अगर कोई ऑटो वाला चाय पी रहा है टपरी पे तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर वो ऑटो वाला कोई शराब पी के ऑटो चला रहा है या वो कुछ भी गाली गलौज कर रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, उसका हाव भाव कैसा रहेगा। एक दुकान पे काम करने वाला लड़का अगर गुटखा खा रहा है या बीड़ी पी रहा है तो वो कैसा वो रहेगा। तो वो सारी बॉडी लैंग्वेज अंकित कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही आप चीज़ें आप कैप्चर कर रहे हैं। कैरेक्टर्स तो यार अपने आसपास के लोगों से ही मिलते हैं, तो मैंने वही करा और मुझे लगता है लोगों को पसंद। सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस को बलविंदर इसलिए पसंद आ रहा है, बीइंग नेगेटिव। सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव कैरेक्टर को टीवी में इतना प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों को पसंद नफरत होती है उसके कैरेक्टर से। बट बीइंग बलविंदर वो जो प्यार मिल रहा है ना, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, सब लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक अलग वो डाला उसमें, और लोगों को इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसे इंसान होते हैं, है ना, यही रीज़न है। व्हाट नेक्स्ट, हम अब क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यू करेंगे, एक दो एक्सरसाइज और करेंगे, फिर बाइसेप्स करते हैं। मुझे नहीं पता था। हाँ और अभी भी नहीं पता है।